भारत की जनजातियां। भारत की जनजातियों को सर्वप्रथम 1935 के एक्ट में तत्पश्चात भारतीय संविधान में सूचीबद्ध किया गया। इसलिए भारत में इन्हें अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। यहाँ जनसंख्या के आधार पर 5 सबसे बड़ी जनजातियां हैं। 1 भील, 2 गोंड, 3 संथाल, 4 मीणा, 5 उरांव। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजातियां हैं 1 शोम्पेन अंडमान निकोबार, 2 सेंटेनलीज, 3 ग्रेट अंडमानीज, 4 जारवा, 5 ओंग। भारत की प्रमुख जनजातियों का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है। 1 उत्तर भारत। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर की जनजातियां आती हैं। थारू, गद्दी, भोटिया, मोक्सा, जौनसारी, गुज्जर, कनैत, बकराल आदि। इनमें थारू उत्तर प्रदेश की तथा गुज्जर जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जनजाति है। गुज्जर, भोटिया, गद्दी, बकराल, कनैत पशुचारण के लिए मौसमी प्रवास करते हैं। भोटिया मंगोल प्रजाति के वंशज हैं। इनमें अपहरण विवाह प्रचलित है। जौनसारी, राजी या बनरावत, जो कि टिहरी गढ़वाल में पाई जाने वाली जनजाति है, में बहुपति प्रथा प्रचलित है। थारू, जिनका निवास स्थान मुख्यतया नैनीताल जिला है, किरात के वंशज माने जाते हैं। इनके शारीरिक लक्षण इन्हें मंगोल प्रजाति के वंशज सिद्ध करते हैं। ये दीपावली के पर्व को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। कृषि कार्य इनका पेशा है। मछली मारना इनका पारिवारिक कार्य है। भाभर एवं तराई क्षेत्रों में निवास करने वाली थारू जनजाति में पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय या पितृस्थानिक पारिवारिक परंपरा पाई जाती है। ये मंत्र तंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। 2 पूर्वोत्तर भारत। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातियां आती हैं। गारो, खासी, जयंतियां, बोडो, नागा, कुकी, चकमा, होजांग, गुरणा, लिंबू, लेपचा, लुशाई आदि। इनमें बोडो उत्तरी असम की प्रमुख जनजाति है। नागा तथा कुकी धुर पूर्वी राज्य, नागालैंड एवं मणिपुर की प्रमुख जनजातियां हैं। गारो तथा खासी मेघालय की प्रमुख जनजातियां हैं। खासी में मात्र सत्तात्मक या मात्र स्थानिक सामाजिक प्रथा प्रचलित है, अर्थात विवाह उपरांत पति अपनी पत्नी के घर जाकर रहता है, वहीं भावी परिवार का निवास स्थान बनता है। बच्चे अपनी माता के कुल के नाम से जाने जाते हैं। स्त्री को इस समाज में विशेष स्थान प्राप्त है। संपत्ति की अधिकारिणी स्त्री होती है। परिवार के धार्मिक कार्य एवं अनुष्ठान परिवार की सबसे छोटी पुत्री करती है। परिवार की संपत्ति का मुख्य भाग इसे ही प्राप्त होता है। लड़की का न पैदा होना बुरा माना जाता है। लड़की के न होने पर गोद लेने की प्रथा है। इस जनजाति का निवास स्थान मुख्यतया मेघालय की खासी पहाड़ी है। 3 मध्य भारत। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान की जनजातियां आती हैं। गोंड, भील, उरांव, संथाल, मुंडा, मीणा, खरिया आदि। इनमें भील भारत की संभवतः सबसे बड़ी जनजाति है। ये मुख्यतया मध्य प्रदेश एवं
राजस्थान में निवास करती है। यह पुरातन जनजाति है। भील शब्द का उद्गम द्रविड़ भाषा के वील शब्द से हुआ है। ये कुशल धनुर्धर होते हैं। महाभारत काल में धनुर्विद्या में प्रवीण अमर यश प्राप्त प्रख्यात एकलव्य एक भील ही था। ये एक योद्धा जनजाति है। धनुर्धारी होने के कारण ये बिल्लुवर कहलाते हैं। पत्नी भीलों की सबसे प्रिय संपत्ति होती है। इनमें बहिर्विवाह यानी गिरोह के बाहर विवाह करने की प्रथा है। इनका मुख्य आर्थिक उद्यम कृषि है। इनकी भाषा भीली है। इनमें बहुविवाह स्वीकार्य है। होली, दीपावली, दशहरा प्रमुख पर्व हैं। गोंड देश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। ये द्रविड़ वंशीय हैं। गुहा इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति में रखते हैं। कुल गोंड जनसंख्या का लगभग 78% भाग मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ परिवार की गोंडी भाषा बोलते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि एवं वन आधारित है। ये परसापन नामक कुल देवता की पूजा करते हैं। मीणा देश की जनसंख्या की दृष्टि से 5 प्रमुख जनजातियों भील, गोंड, संथाल, उरांव, मीणा में से एक है। इन्हें राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। इनका 99.99% अकेले राजस्थान में है। राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में 49% भाग मीणाओं का ही है, अर्थात ये राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का करीब 13% भाग जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त किए हुए है। यहाँ 5 जिलों उदयपुर, जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं सवाई माधोपुर में प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 53% भाग निवास करता है। मध्य प्रदेश में मीणा की आबादी करीब 2000 है, जो विदिशा जिले में केंद्रित है। मीणा, मीना या मीन लोग भगवान विष्णु के अवतार मत्स्य अथवा मीनावतार से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। ये राजपूत के अधिक निकट रहते हैं। ये शक्ति के रूप में मां दुर्गा की पूजा करते हैं। माला जुझारू इनके एक पूर्वज हैं, जिनकी ये सौगंध खाते हैं। ये पितृवंशी संयुक्त परिवार प्रथा का पालन करते हैं। इनका मुख्य आर्थिक व्यवसाय कृषि है। उरांव भी देश की एक बड़ी जनजाति है। ये द्रविड़ वंशीय हैं। इनका मुख्य संकेंद्रण छोटा नागपुर के पठार, झारखंड में है। ये कुरुख भाषा बोलते हैं। ताना भगत उरांवों का एक संप्रदाय है। ये प्रायः शाकाहारी होते हैं। भील तथा गोंड के बाद संथाल देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। ये भीलों की भांति आर्य पूर्व अवधि के माने जाते हैं। इन्हें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये संथाली भाषा बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति मुंडा भाषा से हुई है। इनकी अपनी ओल्विकी नामक लिपि है। ये बंगाल के वीरभूमि और उड़ीसा के कटक में कृषि कार्य करते हैं। ये असम के चाय बागानों में श्रमिक का कार्य करते हैं। दक्षिण बंगाल के सूती वस्त्र मिलों और जूट मिलों में मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। अतः ये असमी, बंगाली, उड़ीसा वासी के संपर्क में रहने के कारण बहुभाषी हो गए हैं। ये प्रकृति पूजक होते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था
कृषि आधारित है। सोहराई इनका सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। सिंगवोंगा यानी सूर्य इनके मुख्य कुल देवता हैं। 4. दक्षिण भारत। इसके अंतर्गत केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की जनजातियां आती हैं। चेचू, कोटा, मलयन, उर्ली, डोडा, कुर्गी, नायर आदि। इनमें टोडा यानी डोडा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका मुख्य निवास क्षेत्र तमिलनाडु में नीलगिरी एवं उटकमंड पहाड़ी है। ये विशुद्ध शाकाहारी होते हैं। भैंस का इनकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्रियां टोडा समाज में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि ये अहर्निश गृह कार्य में रत रहती हैं। किंतु पशुओं से दुग्ध दोहन का कार्य प्रथागत रूप से पुरुषों का है। स्त्रियों के लिए ये कार्य निषिद्ध माना जाता है। कर्नाटक के कुर्ग जिला की कुर्गी जनजाति का शारीरिक सौष्ठव यानी सौंदर्य विश्व की संपूर्ण मानव प्रजाति में उत्कृष्टतम माना जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। 1947 में भारत विभाजन के बाद संवैधानिक आदेश 1950 के अनुसार देश में जनजातियों की जनसंख्या 1.79 करोड़ थी, जो कि 1951 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार बढ़कर 1.91 करोड़ हो गई। ये देश की कुल आबादी का 5.36% थी। 1991 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी बढ़कर 6.78 करोड़ हो गई तथा 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी बढ़कर 10,42,81,034 हो गई है, जो कुल आबादी में इनका हिस्सा करीब 8.6% है। इनमें सर्वाधिक जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में 1,53,16,784 लगभग 21.1% निवास करती है, जबकि सर्वाधिक प्रतिशत आबादी मिजोरम में 94.4% है। मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनजातीय आबादी 1,05,10,213 महाराष्ट्र में निवास करती है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या में 9.4% है। इसके बाद उड़ीसा में सर्वाधिक आबादी बसती है। उड़ीसा में इनकी जनसंख्या 95,90,756 है, जो प्रदेश की कुल आबादी का 22.8% है।